नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। सर्किट हाउस के पास दिन दहाड़े कैशियर से 8.5 लाख की लूट, 2 गिरफ्तार। गुरुवार दोपहर बेखौफ लुटेरों ने अति सुरक्षित समझे जाने वाले सर्किट हाउस के पास दिन दहाड़े लूट की वारदात अंजाम दे डाली। बैंक में कैश जमा करने जा रहे एसबी टेलीकॉम कंपनी के कैशियर शरद मोहन की आंखों में मिर्ची स्प्रे डालकर उनसे 8.5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। उन्होंने शोर मचाया तो वहां किनारे ड्राई फ्रूट्स बेचने वाला एक शख्स हरकत में आ गया। उसने बहादुरी का सबूत देते हुए एक लुटेरे कर्नलगंज निवासी अनुज भारती को दबोच लिया। उससे रुपयों से भरा बैग भी छीन लिया, जबकि दूसरा लुटेरा जयंत भाग खड़ा हुआ। लूट की सूचना पर सीओ श्वेता यादव एसओजी और फोर्स के समेत पहुंच गईं। एसओजी फौरन ही हरकत में आ गई और दूसरे लुटेरे को भी दबोच लिया। घटना के दौरान 8.5 लाख रुपए की लूट होने की बात कही जा रही है, मगर कंपनी के कैशियर का दावा है कि उनसे 1.5 लाख रुपए ही लूटे गए थे जो बैग में थे। देखिए इस सनसनी फैलाने वाली दुस्साहिक वारदात को लेकर चश्मदीद पीड़ित और सीओ ने क्या जानकारी दी। क्या नाम है आपका? किशोर गुजराती है। कहाँ रहते हैं? मैं राजकोट में रहता हूँ। अच्छा, क्या आज घटना हुई थी आज? यहाँ ऐसा है ना कि सामने से चोर आया था। हाँ। 2 जने थे, तो एक के हाथ में बैग था और एक खाली हाथ था। तो खाली हाथ को हमने भगा दिया और उसको पकड़ा लिया। अच्छा। वो भाग गया। तो हमने जो मेन पैसा का बैग था वो छीन लिया हमने। अच्छा। हमने फिर यहाँ पे रख दिया। अच्छा। फिर उनको हमने मारा। अच्छा। मार के फिर हमने वहाँ पे बिठा दिया। किस तरीके से घटना का आंजाम दिया था उन लोगों ने? वो इधर से आ रहे थे अच्छा। चोरी करके, और मैं यहाँ पे ही बैठा था। अच्छा। और यहाँ से तो भाग रहे थे, क्या कर रहे थे? भाग रहे थे, बहुत तेज के भाग रहे थे। कितने लोग होंगे लगभग? दो ही थे वो। दोनों को पकड़ लिया? नहीं, एक को पकड़ लिया और एक छूट गया हमारा। शरद मोहन, कहाँ रहते हैं आप? मोहल्ला भूड़, थाना कौन सा लगता है आपका? प्रेमनगर। क्या घटना हुई थी आज आपके साथ? लूट की स्प्रे डाल के कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बैंक जा रहा था अपने ऑफिस से। अच्छा, क्या करते हैं आप? कैशियर हूँ किस कंपनी में? एसबी टेलीकॉम में। अच्छा, कहाँ जा रहे थे कैश जमा करने के लिए? बैंक HDFC। किस चीज़ से थे आप? स्कूटर से। अच्छा, कितना कैश था आपके पास? 1.5 लाख। कब की घटना है? 2:15 बजे की। कितने लुटेरे थे? भाई मेरे सामने एक आया था, बाकी कितने थे इधर उधर खड़े हुए मुझे नहीं पता। आज दिनांक 9/11 को समय लगभग 2 से 2:30 के बीच में थाना क्षेत्र कोतवाली में एक व्यापारी के मुनीम जो अपना पैसा फर्म का पैसा ऑफिस से HDFC बैंक जमा करने के लिए जा रहा था, रास्ते में 2 बदमाशों द्वारा आंख में मिर्ची डाल करके पैसे छीनने की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच करके एक अपराधी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछताछ के उपरांत उसके दूसरे साथी का भी नाम पता जो है जानकारी करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और धनराशि भी लगभग बरामद कर ली गई है। अग्रिम पूछताछ तथा वैधिक कार्रवाई की जा रही है। रामलीला मेले में बड़ा हादसा, झूले में करंट उतरने से युवक की मौत। भोजीपुरा के पीपलसाना चौधरी में रामलीला मेले में बड़ा हादसा हो गया। ब्रेक डांस झूले में अचानक करंट उतर आया। इससे 22 साल का सनी बुरी तरीके से झुलस गया। हादसे के बाद झूले में बैठे लोग और नीचे खड़े परिजन हंगामा करने लगे तो मेला कमेटी के लोग खिसक गए। युवक को आनंद फानन में राममूर्ति मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मेले को तुरंत बंद करा दिया। हंगामा शांत कराने के लिए एसडीएम को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके रात में ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे को गंभीरता से लेते हुए डीएम रविंद्र कुमार भी गुरुवार दोपहर वहां पहुंच गए। जायजा लेने के बाद सभी एसडीएम और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि जहां भी मेले चल रहे हैं उनमें विद्युत सुरक्षा के इंतजामों को दुरुस्त किया जाए। नए मेलों की परमिशन भी विद्युत सुरक्षा के इंतजाम देखने के बाद ही दी जाए, जिससे इस तरीके की घटना दोबारा न हो सके। दिनांक 8 नवंबर 2023 को लगभग 10 बजे के करीब थाना भोजीपुरा के ग्राम पीपलसाना चौधरी में लगे मेले में झूले पर एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पे पुलिस फोर्स ने तत्काल पहुंचकर व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई आरंभ कर दी गई। परिजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। डीएम का अल्टीमेटम, पटाखा दुकानें शिफ्ट नहीं हुई तो होगी एफआईआर। डीएम रविंद्र कुमार ने पटाखा कारोबारियों को गुरुवार शाम तक का अल्टीमेटम दे दिया है। आबादी के बीच से आतिशबाजी की दुकानें शिफ्ट नहीं हुई तो दुकानदारों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
दरअसल डीएम की कार्रवाई के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमों ने ज्यादातर पटाखे की दुकानें शिफ्ट करा दी हैं, लेकिन 100 फुटा रोड के 2 बड़े पटाखा कारोबारियों ने कोर्ट के आदेश का हवाला देकर दुकानें खाली नहीं करी हैं। वहीं कर्मचारी नगर बाईपास स्थित 2 पटाखा दुकानें बंद हैं, लेकिन खाली नहीं हुई हैं। पिछले 3 दिनों से पटाखा कारोबारी कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। सफेदपोश नेताओं के जरिए मामला मैनेज करने में भी जुटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं बन पाई। घास लेने गई महिला का जंगल में मिला शव, लूट के बाद हत्या की आशंका। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव थानपुर निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला ओमवती बुधवार शाम घास लेने खेत पर गई थी। उसके बाद से लापता थी। गुरुवार सुबह ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी कि उनका शव हाईवे किनारे जंगल में पड़ा है। सूचना पर एसएसपी घुले सुशील चंद्रबान, एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्र, सीओ मीरगंज दीपशिका समेत अन्य अफसरों ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। परिजनों ने बताया कि महिला के हाथों से चांदी के कड़े और पैरों से चांदी की पायजेब गायब है। उन्होंने लूट के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले के राजफाश में जुट गई है। आज दिनांक 9 नवंबर 2023 को प्रातःकाल थाना फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम थानपुर में एक 65 वर्षीय महिला का शव गांव से लगभग 400-500 मीटर बाहर जंगल में पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर तत्काल समस्त अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। प्राथमिक छानबीन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिस पर गहनता से विवेचना कर शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। इस घटना के अनावरण हेतु 4 टीमें नियत की गई हैं, जो सतत रूप से कार्य कर रही हैं। 8वीं के छात्र की गला रेत कर निर्मम हत्या, खेत में मिला शव। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के बजरिया गांव में बुधवार देर रात 8वीं कक्षा के छात्र आशीष शर्मा की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। उसका खून से लथपथ शव खेत में नलकूप की कोठरी के पास पुआल पर पड़ा मिला। सूचना पर एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्रा फोर्स व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। आशीष के गले पर धारदार हथियार से काटने के निशान थे। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आशीष भी पढ़ाई में अच्छा था। रात में खाना खाने के बाद कोई उसे बुलाकर ले गया था और ढूंढने पर उसकी लाश मिली। मामले में पुलिस ने गांव के ही 2 लोगों को उठा लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। दिनांक 8 नवंबर 2023 को लगभग मध्य रात्रि पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना हाफिजगंज में ग्राम कुंवरपुर बंजरिया में गांव के ही एक 14 वर्षीय बालक का शव गांव से लगभग 250 मीटर बाहर पड़ा मिला है। इस सूचना पर तत्काल समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। शव के गले पे खूनालूदा चोट के निशान हैं। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का संपूर्ण खुलासा करके दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोटे पे कम मिला 10 कुंटल गेहूं और 22 कुंटल चावल, मुकदमा दर्ज। जिला आपूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने राशन वितरण में अनियमितता बरतने की शिकायत पर टीम भेजकर सुभाष नगर के दामोदरपुरम में स्थित कोटे में जांच कराई तो 9 कुंटल 87 किलो गेहूं और 22 कुंटल 44 किलो चावल कम मिले। इस पर कोटेदार गेदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोटेदार के खिलाफ लगातार राशन में धांधली करने की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए डीएसओ की ओर से छापामार कार्रवाई की गई। ट्रैक्टर और डीसीएम में भिड़ंत, 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र के गांव रहेपुरा निवासी प्रेमपाल ने बताया कि गुरुवार तड़के गांव के ही 7 लोग ट्रैक्टर से धान बेचने के लिए देवचरा मंडी आ रहे थे। भमौरा थाना क्षेत्र में गांव खेड़ा के पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार डीसीएम ने पीछे से ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 40 वर्षीय रामकिशोर और 25 वर्षीय हुकुम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कतरी और धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मेला देखकर लौटते वक्त पेड़ से टकराई बाइक, पिता पुत्री की मौत। फरीदपुर थाना क्षेत्र में गांव मैली निवासी ख्याली राम ने बताया कि 35 वर्षीय फल विक्रेता अमरपाल बुधवार रात बेटी पूनम, शीतल, तनु और वर्षा के साथ बाइक से रामलीला मेला देखकर लौट रहे थे। गांव के पास मोड़ पर उनकी बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में अमरपाल और पूनम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर सीएमओ ऑफिस का कर्मचारी घायल। रोडवेज स्थित बाग ब्रिकटान निवासी मोहम्मद शादाब रजा सीएमओ ऑफिस में कार्यरत हैं। शादाब गुरुवार को दीपमाला हॉस्पिटल से दवा लेकर वापस लौट रहे थे, तभी नोवल्टी चौराहे पर चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक से रोड पर गिर गए। मांझे से उनकी नाक और आंख के नीचे का हिस्सा कट गया। समाज सेवी मोहम्मद एजाज, ताहिर हुसैन, आसिफ आदि लोगों ने उन्हें इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास स्थित डॉक्टर परवेज नूरी के अस्पताल में भर्ती कराया।
जन सेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने प्रशासन से चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग करी है। पुराना शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार। बीती 6 तारीख को पुराना शहर के जगतपुर मोहल्ले में एक स्कूल के पास प्रतिबंधित पशु काट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। इसे लेकर पुलिस चौकी पर जमकर हंगामा हुआ था। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों अकरम, रेहान, मनसब, असलम और चांद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सभी नशे के आदी हैं। उन्होंने प्रतिबंधित पशु का मांस बेचकर नशे के लिए रुपए जुटाने की योजना बनाई थी। ई रिक्शा समेत चालक लापता, तलाश में जुटी पुलिस। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव खिरका जगतपुर निवासी सुरेश पाल ई रिक्शा चलाते हैं। वे सोमवार को रोजाना की तरह गांव से सवारियां लेकर फतेहगंज पश्चिमी तक गए थे। इस दौरान हाईवे से ई रिक्शा समेत लापता हो गए। देर रात तक वे घर नहीं पहुंचे तो पत्नी क्रांति देवी ने पुलिस को तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई है। पुलिस टीम सुरेश की तलाश में जुटी है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।